कोई पात्र हितग्राही अगर रह गया हो, पात्र किसान रह गया हो, तो मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, आवेदन ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर से उनका अपलोड कर दे। उनके नाम निश्चित तौर पर जोड़ दिए जाएंगे, सारे नाम जोड़ दिए जाएंगे। यहां से एक दिन की देरी भी नहीं होगी, ये मैं उनको आश्वस्त करता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी अच्छी खुशखबरी है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है, पीएम किसान योजना के नए आवेदन अब फिर से शुरू हो चुके हैं। वैसे तो पीएम किसान के पोर्टल पर ऑप्शन शुरू है, लेकिन सरकार की तरफ से अब आधिकारिक तौर पर नए आवेदन लिए जाने 15 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। जैसा कि ट्विटर पर भी आधिकारिक घोषणा देख सकते हैं। जो भी वंचित किसान हैं, जो अभी तक पीएम किसान का फायदा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके लिए मौका है। अब यहाँ पर आप देखिए, रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है 15 अप्रैल से। पीएम किसान योजना के जुड़ने का सुनहरा अवसर है। किसानों की समृद्धि, देश की समृद्धि। यहाँ पर पीएम किसान लाभार्थियों को, पीएम किसान भाई अब तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, वह 15 अप्रैल 2025 से फिर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उनको अवसर मिल रहा है। पीएम किसान योजना में सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, आप सभी किसानों को पता है। और अब केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के जो मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हैं, उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि हम हर देश के किसान को फ़ायदा दिलाना चाहते हैं। इसलिए जो भी वंचित किसान है वो नया आवेदन करवा सकते हैं। नए आवेदन की तारीख 15 अप्रैल से है। 15 अप्रैल से जो आवेदन होंगे वह तुरंत अप्रूव हो जाएंगे। और जिन्होंने पहले आवेदन किया है, जो अब आवेदन कर रहे हैं, यानी जो अभी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, उनमें हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लगे, क्योंकि आवेदन की जो तारीख है वो 15 अप्रैल से है। तो 15 अप्रैल के बाद सभी अधिकारी हैं वो नए आवेदन पर ध्यान देंगे और नया आवेदन तुरंत अप्रूव होगा और किसानों को तुरंत ही किस्त दी जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपने नया आवेदन कर दिया है, करने वाले हैं, करने की सोच रहे हैं, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो नया आवेदन के लिए आप पीएम किसान के पोर्टल पर आकर फॉर्म भरते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालकर तुरंत ही आपको आधार और ज़मीन की जमाबंदी की जानकारी डालकर यहाँ पर तुरंत ही सबमिट कर देना और आपकी पीएम किसान योजना का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है हो जाएगा। मात्र 2 मिनट का काम है। अब आवेदन यहाँ पर अभी करते हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है पास होने में, लेकिन अगर आप 15 अप्रैल के बाद करते हैं तो तुरंत आपका फॉर्म अप्रूव होगा और आपका यहाँ से ऑनलाइन या फिर सीएससी सेंटर से या डायरेक्ट तहसील लेवल पर जाकर जो आप आवेदन करवाते हैं, 3 तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस पोर्टल पर pmkisan.gov.in पर आकर खुद न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में आधार नंबर से ओटीपी वेरिफिकेशन करके आवेदन कर सकते हैं, या फिर सीएससी सेंटर जन सेवा केंद्र ई मित्र पर जाकर करवा सकते हैं, या फिर तहसील लेवल पर जाकर भी डायरेक्ट ऑफलाइन माध्यम से करवा सकते हैं। अब आवेदन के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पैसे कैसे मिलेंगे, फॉर्म पास कैसे होगा। तो इसके लिए यहाँ पर साफ साफ गाइडलाइन दी गई है। तो यहाँ पर आपको गाइडलाइन वाला पेज ओपन कर लेना है, ऑपरेशनल गाइडलाइन ओपन कर लेनी है। मैं दिखा देता हूँ। अब इस गाइडलाइन पेज में देखिए, जैसे आप फॉर्म भर लेते हैं और फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो ये आपकी तहसील में जाएगा सबसे पहले, और तहसील में जो आपका अधिकारी है, जिसे पटवारी बोलते हैं, वह पटवारी ज़मीन की वेरीफाई करेगा कि हाँ इसने आवेदन किया है तो इसके नाम ज़मीन है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप ग्राफाई समझ सकते हैं कि आपका जो ब्लॉक यूज़र है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यूज़र है, उसके बाद स्टेट यूज़र है। 3 स्तर से गुजरेगा। सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर यानी अपनी तहसील स्तर पर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्तर पर यानी जिला स्तर पर, उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा अप्रूव होगा। 3 स्तर पर अप्रूव होने के बाद केंद्र सरकार बिना जांच के डायरेक्ट पैसे जारी करेगा। इसमें पीएफएमएस बैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अगर आपकी ज़मीन में नाम है, ज़मीन है आपके नाम पर, आप किसान हैं, खेती करते हैं, सब कुछ सही है, डीबीटी भी आपके बैंक खाते में चालू है, तो बैंक स्टेटस चेक कर लेना। अगर बैंक स्टेटस में समस्या होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा आखिर समस्या कहाँ है और आपका पैसा क्यों रुका है, आपका फॉर्म पास क्यों नहीं हुआ है, अगर पास हो चुका है तो पैसा क्यों नहीं आया है। तो बैंक स्टेटस के लिए आपको सरकार स्टेटस देती है। इसके लिए आप गूगल में पीएम किसान पीएफएमएस बैंक माही इन्फो सर्च कर लीजिएगा। माही इन्फो पोर्टल पर आपको बैंक स्टेटस चेक करने के लिए ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और बैंक स्टेटस चेक कीजिएगा। अगर बैंक स्टेटस सही है तो चाहे नए किसान हो चाहे पुराने किसान हो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर बैंक स्टेटस एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग में से पेंडिंग रिजेक्ट स्थिति में है तो पैसा नहीं मिलेगा, चाहे नए किसान हो चाहे पुराने किसान हो।
ये आप स्टेटस चेक कर लेना, सभी के लिए ज़रूरी है। 15 अप्रैल से पीएम किसान के नए आवेदन तुरंत अप्रूव होंगे। नए आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान के सालाना 6,000 रुपये ले सकते हैं। आवेदन के बाद बैंक स्टेटस चेक कीजिएगा। अगर पहले से आवेदन है फिर भी आप बैंक स्टेटस चेक कर सकते हैं। धन्यवाद किसान मित्रों।